नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टीडी के अकाउंट होते हैं उनको कैसे एक्सटेंड करा सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद कितने टाइम पीरियड उसको दिया जाता है एक्सटेंशन की फैसिलिटी के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप टीडी का अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें ऑटो एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिलती है। वो ऑटोमेटिक अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। अगर कस्टमर उस टाइम पे चाहे तो वहाँ पे नो का ऑप्शन देके कि वहाँ पे उसको ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की फैसिलिटी नहीं चाहिए तो अकाउंट ओपन करते टाइम ही वहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद में कस्टमर मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंशन के लिए आता है तो उसके लिए SBEXT1 फॉर्म उसको फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिल करके उसको काउंटर पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। बाद में वो काउंटर उसको STDRN मेन्यू से जाके उसको एक्सटेंड कर सकता है। SBEXT1 फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैंने पहले सीनियर सिटीजन की एक्सटेंशन वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा आपके, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे SBEXT1 फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों, जो आपका टाइम डिपॉजिट होगा वो जो एक्सटेंड होगा वो सिर्फ 2 बार ही आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ये एक्सटेंशन की फैसिलिटी आप सिर्फ 2 बार ही ले सकते हैं। एक बार का पीरियड जो आपने अकाउंट ओपन किया है उसके बाद में उसी पीरियड में 2 बार आप एक्सटेंशन की फैसिलिटी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो 1 ईयर टीडी है वो जब एक्सटेंड होगी तो वो 1 ईयर टीडी में ही एक्सटेंड होगी। और 2 ईयर टीडी है तो वो भी 2 ईयर टीडी में ही एक्सटेंड होगी। 2 ईयर टीडी को 1 ईयर टीडी या फिर 3 ईयर टीडी में एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही तो जो भी टीडी जिसकी भी स्कीम में ओपन हुई है 1 ईयर में, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर, तो वो उसी स्कीम में वो दोबारा से इन्वेस्ट होगी। तो दोस्तों, टाइम पीरियड की बात करें कि कब उसको मैच्योरिटी के बाद कितने टाइम तक उसको वो फॉर्म SBEXT1 उसको देना पड़ेगा एक्सटेंशन की फैसिलिटी लेने के लिए। तो 1 ईयर टीडी के केस में दोस्तों जब भी मैच्योरिटी हो जाती है तो मैच्योरिटी होने के 6 महीने बाद तक उसको वो SBEXT1 जो है एक्सटेंशन का फॉर्म वो जमा कराना पड़ेगा। 6 महीने तक अगर वो जमा करा देता है तो उसकी टीडी जो है 1 ईयर टीडी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर वो 6 महीने तक उसको एक्सटेंशन का फॉर्म नहीं देता है तो उसके बाद वो जब भी क्लोज़र करने के लिए आएगा उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का जो है सेविंग SB अकाउंट का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे 2 ईयर टीडी के बारे में बात करें तो 2 ईयर टीडी को जब भी वो मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योर होने के बाद 1 साल तक का टाइम दिया गया है 12 मंथ्स का। वो विदिन 12 मंथ्स वो आके अगर SBEXT1 फॉर्म एक्सटेंशन फॉर्म अगर वो जमा करा देता है तो उसकी जो 2 ईयर टीडी है वो 2 ईयर टीडी में ही इन्वेस्ट हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। अगर वो नहीं देता है वहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर तो उसके बाद जब वो क्लोज़र के लिए आएगा उसको POSB अकाउंट का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, वही इंटरेस्ट उसको एप्लीकेबल होगा। तो अगर 3 ईयर टीडी की हम लोग बात करें तो 3 ईयर टीडी जब मैच्योर हो जाएगी तो उसको 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है। मैच्योरिटी के 18 मंथ्स के बाद तक वो जाके एक्सटेंशन का फॉर्म दे सकता है। उसके बाद अगर वो जमा कराता है तो उसके बाद उसकी टीडी एक्सटेंड नहीं होगी, उसको वही POSB अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 ईयर टीडी के लिए भी दोस्तों मैच्योरिटी के बाद 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है। 18 मंथ्स का वो विदिन 18 मंथ्स वो आके एक्सटेंशन का फॉर्म जमा करा सकता है और एक्सटेंशन की फैसिलिटी दोस्तों वो ले सकता है। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा आपका टाइम डिपॉजिट पे जब वो एक्सटेंड होगा, तो उस केस में जो आपने अकाउंट ओपन किया था वो इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। जिस टाइम पे आपका 1 ईयर टीडी रहने दो, 2 ईयर या 3 ईयर जो भी है, जब वो एक्सटेंड होगा एक्सटेंशन के टाइम पे जो 1 ईयर टीडी का या 2 ईयर टीडी का जो भी इंटरेस्ट उस टाइम पे लागू होगा वो इंटरेस्ट आपको उस टाइम पे मिलेगा। पहले वाला इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ लीजिए कि अभी आपने एक 1 ईयर टीडी में अकाउंट ओपन किया है, अभी 5.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 साल के बाद जब इंटरेस्ट रेट की गाइडलाइंस नहीं आएंगी, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होके 4% रह जाता है या 4.5% रह जाता है तो जब एक्सटेंड होगा आपका अकाउंट तो 4% या 4.5% पे ही एक्सटेंड होगा, पहले वाला इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी इंटरेस्ट रेट के बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी।
तो उम्मीद है दोस्तों एक्सटेंशन के बारे में आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कब किसको कितने टाइम के बाद एक्सटेंशन फॉर्म फिल करना होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।